आप सभी इस बात से अवगत हैं कि कल से जो है सक्षमता परीक्षा हेतु फॉर्म फिलअप करना जो है शुरू हो जाएगा और ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जा रही है। अतः जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा अपना फॉर्म जो है भरना है। लेकिन इसके पहले ज़रूरी हो जाता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो आप कौन कौन से कागजात या कौन कौन से शपथ पत्र या आवेदन पत्र जो है आपके साथ होना चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो उस समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि आप जब फॉर्म फिलअप करें तो आपके सामने किसी तरह की परेशानी ना हो। एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसको देख लें कि उसमें क्या क्या भरना है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप उस फॉर्मेट का जीरेक्स करा करके घर पर जो है उसको भरने का अभ्यास करने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां फॉर्म जो है फिलअप करें। हालांकि ये फॉर्म जो है हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक खुद भर सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी है, और लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिनको फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े में जाना होगा। साइबर कैफ़े में उनसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी। शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी से सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई होना जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के पूर्व नियोजित शिक्षकों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे जो है शंका उत्पन्न हो रही है। इन सारे शंकाओं का समाधान जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है होने चाहिए, और जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसका जो है फॉर्मेट किस तरह का होगा, उस फॉर्मेट में आपको क्या क्या भरना है। तो एक एक करके आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन सा शपथ पत्र जो है देना होगा। परीक्षा 2024 में आवेदन हेतु शपथ पत्र, यानी आप जो है शपथ पत्र तैयार करके रखेंगे। इसमें मैं के जगह पर जो है आप अपना नाम लिख दीजिए, विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर प्रखंड, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि, फिर मैं कॉलम नंबर 1 में मैं अपना नाम, मैं मान लीजिए कि मैं रमेश कुमार विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त होकर कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद नियुक्ति तिथि लिखना है, दिनांक लिखना है कि आपकी नियुक्ति जो है किस इकाई में, तो इकाई का यहाँ पर जो है पत्रांक मांगा जा रहा है। तो आपको बहाली के समय जो नियुक्ति पत्र दिया गया होगा उसमें उसका पत्रांक होगा, आपको यहाँ पर पत्रांक भर देना है। फिर मेरी नियुक्ति की प्रकृति, अब प्रकृति में आपको क्या भरना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा, अनुकंपा, प्राधिकार या न्यायालयवाद। आपकी जो है बहाली जो है सीधी बहाली हुई है, या फिर जो है अनुकंपा के आधार पर हुई है, या किसी प्राधिकार के माध्यम से आप आए हैं, या न्यायालय के विशेष निर्देश या आदेश पर जो है आपकी बहाली हुई है। तो जैसे भी आपकी बहाली हो यहाँ पर आपको उसमें दर्ज कर देना है। अब है कि आप अगर प्रशिक्षित हैं तो आपका प्रशिक्षण जो है कब हुआ था, इसको आपको इसमें लिखना है, और उस संस्थान का नाम लिखना है, यानी उस आपको जो है यहाँ पर उस प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखना है जिससे आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया है। फिर यहाँ पर है 5 नंबर कॉलम में कि मेरा सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, चाहे टेट, दक्षता प्रमाण पत्र या सभी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा विधिवत रूप से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किया गया है। यानी आपने जो भी प्रमाण पत्र, चाहे वो आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या फिर प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो वैधानिक प्रक्रिया है, उसी के तहत जो है आपने उस प्रमाण पत्र को प्राप्त किया है। यहाँ पर इस बात को आपको शपथ में बताना है। फिर है
कि मेरे नियोजन के संबंध में मेरी नियुक्ति तिथि से ही कोई विवाद नहीं रहा है एवं मेरा नियोजन अवधि तक अविवादित है। अगर पूर्व में या वर्तमान में कोई विवाद हो तो संक्षिप्त विवरण दें। मैंने आपको कल ही अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है उनकी सूची तैयार की जा रही है, उनको 4 भागों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है ये शपथ पत्र में ये दिखाना है कि मेरे ऊपर जो है किसी न्यायालय का जो है मुकदमा, मेरे ऊपर न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा जो है नहीं चल रहा है। अगर आपके ऊपर न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है तो आपको यहाँ पर उसका विवरणी देना है कि वो मुकदमा जो है किस लिए चल रहा है, वह विभागीय किसी कारण से चल रहा है या फिर जो है वो फौजदारी मामला है। इन सारी बातों का जानकारी आपको इस शपथ पत्र के माध्यम से देना पड़ेगा। फिर 7 नंबर में आप देख लीजिए कि मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से सेवा सत्यापित तक मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका के छाया प्रति में दर्ज है। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जो है जारी कर दिया गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अपना जो है सेवा पुस्तिका जो है अद्यतन करा लेना है, यानी अपडेट करा लेना है। यानी उनकी सेवा पुस्तिका जो है दिसंबर माह तक अद्यतन होनी चाहिए। इसके लिए आप अभी से लग जाइए। जो भी आपके प्रखंड में सेवा पुस्तिका लिखते हैं उनसे संपर्क करके, अगर आप खुद सेवा पुस्तिका लिखते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की सेवा पुस्तिका जो है नहीं लिखता है, उसकी सेवा पुस्तिका जो है कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो अगर आप में से 2-4 लोग सेवा पुस्तिका अगर लिखने में सक्षम है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आपका सेवा पुस्तिका कोई दूसरे शिक्षक लिख दे, दूसरे शिक्षक का आप लिख दें। यानी इस काम को आप जितना जल्दी कर लेंगे वो आपके हित में होगा, क्योंकि उस सेवा पुस्तिका पर फिर जो है आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा और साथ ही साथ जो है वो सेवा पुस्तिका आपके जिले से भी सत्यापित होने के बाद ही जो है आपको सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जो है सक्षमता परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। आप इस कार्य को जितना जल्द जो है कर लेंगे आपके हित में उतना ही अच्छा होगा। में जो है आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से अध्यावधि तक सेवा अवधि का विधिवत नियमित रूप से जो है वेतन भुगतान प्राप्त होता रहा है और मैंने अंतिम वेतन भुगतान, उसमें मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि दिसंबर माह तक का जो है आपका वेतन भुगतान होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि आपका वेतन भुगतान किस माह तक हुआ है। ये सारी बातें जो है आपको इस शपथ पत्र में बताने के बाद नीचे आपका जो है हस्ताक्षर होगा। तो ये शपथ पत्र आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि और आपको क्या करना है। शिक्षा का जो फॉर्मेट है जिसको आपको फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रारूप कैसा होगा, हालांकि मैं इसको वीडियो में डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें है सक्षमता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र। अब इसमें जिला जो है अलग अलग हो सकता है। अगर कोई हमारे नियोजित शिक्षक छपरा से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके फॉर्म पर छपरा जिला लिखा होगा। अगर कोई बक्सर से भर रहे हैं तो जिला बक्सर होगा, लेकिन फॉर्म का प्रारूप जो है एक ही प्रकार का होगा। तो पहले इसमें आपको लिखना है अपना नाम, फिर पिता का नाम, जन्म तिथि, पद नाम। अब पद नाम में यह है कि पंचायत शिक्षक हैं, नगर शिक्षक हैं, जिला शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं या फिर पुस्तकालय शिक्षक हैं। आप जो भी हैं उसमें आपको जो है दर्ज कर देना है। शिक्षक की कोटि, आप किस कोटि के शिक्षक हैं, मूल, स्नातक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकालय, शारीरिक, भाषा विषय का। तो आप जो है किस कोटि के शिक्षक हैं, तो आप मूल कोटि के शिक्षक तो नहीं है, इतना मान लीजिए। स्नातक कोटि के जो है शिक्षक वे शिक्षक कहलाएंगे जो शिक्षक जो है 6 to 8 में स्नातक पर उनकी बहाली हुई है, जिनकी विषय जो है और वो जो है विषय पर जो है विद्यालय में बहाल हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसमें जो है आप जिस कोटि के हो उसको लिख देना है। विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, नियोजन इकाई का नाम लिखना है। यानी अगर आप पंचायत शिक्षक हैं तो आपका नियोजन इकाई पंचायत होगा, अगर आप प्रखंड शिक्षक हैं तो आपका नियोजन इकाई प्रखंड होगा।
तो आपको यहाँ पर नियोजन इकाई लिख देना है। उसके बाद जो है सामाजिक कोटि, यानी आप जो है किस कोटि के हैं, आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, जो हो आप इसको यहाँ पर जो है बहुत सावधानी से आपको ये आवेदन पत्र भरना है, ताकि जिस कोटि के लिए जितना अंक निर्धारित है उस अंक को आप प्राप्त कर सकें और अंक प्राप्त करने के बाद आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आवे। इसके बाद है नियोजन का प्रकृति, यानी आपका जो है सीधी नियुक्ति हुई है, प्राधिकार के द्वारा हुआ है, न्यायालय के द्वारा हुआ है, इसमें आपको जो है ये भरना है। नियोजन का रोस्टर बिंदु, नियोजन का रोस्टर बिंदु क्या था ये भरना है। तो रोस्टर बिंदु आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये आपको अपने बीआरसी से प्राप्त हो जाएगा। नियुक्ति तिथि एवं नियोक्ता का पत्रांक एवं दिनांक, तो आपको जो नियुक्ति तिथि, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला होगा उसमें ये सारी बातें जो है अंकित होगी। वहाँ से आप इसको एक कागज़ पर जो है उतार कर रख लें, ताकि साइबर कैफ़े में आप जब जाएं और जब आपसे ये बातें पूछी जाए तो आसानी से आप साइबर कैफ़े में जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उनको आसानी से आप बता सकें। इसके बाद जो है क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, तो अगर है तो आपको जो है उसका कारण बताना होगा, और नहीं है तो ठीक है। का क भाग था, अब आवेदन पत्र का ख भाग है। ये है विद्यालय प्रधान का अग्रसारण, यानी आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी जो है एक अग्रसारण पत्र जो है प्राप्त करना है। इसमें करना क्या है, विद्यालय कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक ये आपको विद्यालय से मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देना है शिक्षक या जो शिक्षिका है वो अपना नाम लिख देंगी, और लिखना है कि द्वारा अंकित सभी विवरणी मेरे जानकारी में सही है, इनके द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र का जो है मिलान मूल प्रति से किया गया जो सही है, संलग्न अभिलेख के साथ सेवा पुस्तिका की छाया प्रति मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है। इनके नियोजन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और न ही जो है इससे संबंधित कोई मामला प्राधिकार या न्यायालय में लंबित है। इनका वेतन भुगतान जो है नियमित रूप से होता है। इन्हें सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने का अनुशंसा किया जाता है, और यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक का जो है यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, उनका मोहर होगा, और ज़रूरी होगा तो बगल में जो है एक आपको जो है वर्गाकार कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर उसमें प्रधानाध्यापक कोई आवश्यक टिप्पणी जो है लिख सकते हैं। भरते समय आपके पास जो है जाति, निवास, आधार और उसके साथ पैन कार्ड, रंगीन फ़ोटो, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है टीचर आईडी। ये सारे चीज़ लेकर के आप जो है आवेदन पत्र भरने के लिए जाएं। निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की मन में शंका या किसी बात की पीछा है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपके शंकाओं का समाधान मैं कर सकूं और आपका प्यार दुलार जो है इसी तरह से मिलता रहे। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।